हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित जीएस एकेडमी पर। तो आज फिर हम लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ था गोवा राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2015। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमारी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीरा कुमारी। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर। केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। गरीबी रेखा से नीचे वालों को राशन किस योजना के तहत मिलता है? तो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग होते हैं उनको राशन मिलता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना किस देश की प्रेरणा से हुई है? तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई है वो हुई है सोवियत संघ की प्रेरणा से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो कहा जाता है वो कहा जाता है मेघालय को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है लॉर्ड डफरिन के काल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट? तो भारत में वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किए थे आइजैक न्यूटन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन, यानी कि आइजैक न्यूटन उनका पूरा नाम है। चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला आईआईटी स्थापित हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खड़गपुर। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वर्ष 1942 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1942 ईस्वी। चलिए अगला सवाल है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं?
तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार। चलिए सवाल नंबर 23 की ओर। भारत का पहला लिखित संविधान किसे माना जाता है? तो भारत का पहला लिखित संविधान माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत का लिखित संविधान माना जाता है। चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है मछली पालन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली पालन। चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए सवाल नंबर 26 देखते हैं। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो सबसे अधिक देशों से लगने वाली राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। चलिए सवाल नंबर 27 देखते हैं। योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था नीति आयोग ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सत्यमेव जयते को भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किसने अपनाया था? तो सत्यमेव जयते को भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य अपनाए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है। गरीबी हटाओ का नारा किस कार्यक्रम से संबंधित है? यानी कि किस कार्यक्रम से संबंधित है गरीबी हटाओ का नारा? तो ये संबंधित है 20 सूत्रीय कार्यक्रम से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम से गरीबी हटाओ का नारा संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। चलिए सवाल नंबर 31 देखते हैं। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल को। चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 33 देखते हैं। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए सवाल नंबर 34 देखते हैं। सेकुलर शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था? तो सेकुलर शब्द संविधान में जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। सेकुलर शब्द संविधान में जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 35 देखते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 36। सांसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो सांसद का अस्थायी सदन होता है राज्यसभा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। चलिए सवाल नंबर 37 देखते हैं। मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार मिलता है? तो मनरेगा के तहत कुल 100 दिन का रोजगार मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 दिन। चलिए अगला सवाल है। संविधान में गणराज्य का क्या अर्थ है? तो संविधान में गणराज्य का अर्थ है निर्वाचित प्रमुख। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचित प्रमुख। यानी कि जिस देश का मुखिया यानी कि राष्ट्रपति वंशानुगत चयन न होकर निर्वाचित होते हैं, यानी कि इलेक्शन से चयनित किए जाते हैं, उस देश को गणराज्य देश कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 39 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है। सवाल नंबर 40। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है?
तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है गुजरात में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति संबंधित है अंतरिक्ष सुरक्षा से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष सुरक्षा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 42। आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रतिक्षेपित हुआ था? तो आर्यभट्ट उपग्रह 1975 में प्रतिक्षेपित हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय आय का उपयुक्त माप क्या है? तो राष्ट्रीय आय का उपयुक्त माप है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 45। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी वर्ष 1959 ईस्वी से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1959 ईस्वी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 46। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 49। मतदान की आयु 21 से 28 वर्ष कब की गई थी? तो मतदान की आयु 21 से 28 वर्ष की गई थी 61वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। सवाल नंबर 50 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।